नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित चंद्र और आपके मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले आपको कोलकाता रेप केस के बारे में तो पता ही होगा। अब वो चीज़ किसी से भी छुपी नहीं है, सबको वो चीज़ पता है। तो बस मैं एक चीज़ अपना थॉट शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों लोग रेप क्यों करते हैं। मेरे खुद के थॉट्स हैं कि रेप क्यों करते हैं लोग। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या रीज़न है कि लोग रेप करते हैं। मतलब ऐसा क्या लगता है उनको। फिर मैंने इसको थोड़ा देर सोचा, फिर मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि आखिर वो रेप करते क्यों हैं। आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रा सोचिएगा। लोग गरीब हैं, उनके ऊपर लोन लग रखे हैं बहुत सारा, उनके ऊपर कर्जा है बहुत सारा, उनके पास कोई भी नहीं है और सबसे लड़ते हैं झगड़ते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तो मतलब बहुत ही बुरी हालत है उनकी। अब आप मेरे को गलत मत समझिएगा, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आप ज़रा पूरी बात सुनिए। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना कि सबसे पहले वो करते क्यों हैं। तो वही आपने देखा कि उनकी बुरी हालत है। आप अपने आप को इमेजिन करो, आपने देखा कि उनकी एकदम बुरी हालत है, पूरे एकदम एकदम खस्ता हालत है, बिल्कुल बुरी हालत है। तो अब आप ये सोचिए कि आपका एक एक आदमी की क्या इच्छा होती है। एक आदमी की यही इच्छा होती है कि एक इंटरकोर्स करे लड़की के साथ, ये इच्छा होती है ना। अब उसको वो शादी की वजह से मिल नहीं पाता, क्योंकि शादी हो नहीं पाती, शादी की पैसों की वजह से, इसकी वजह से। तो उसके दिमाग में क्या आता होगा, उसके दिमाग में ये आता होगा कि चलो एक बार रेप कर लेते हैं, फिर बाद में जेल तो होनी है, मरना तो मरनी है, आसान मौत मिलेगी, मर जाएंगे। ये आप मेरे को बुरा मत समझिएगा, मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ। आप मैं अभी सॉल्यूशंस पे ही बात करूँगा। आप मेरे को यूँ मत समझना कि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। आप ज़रा सुनिए, पूरी बात ध्यान से सुनो। मैं बस कह रहा हूँ कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोच के देखो कि उनके दिमाग में ये है कि अब मरना तो मरना ही है, अभी नहीं मरेंगे तो कल मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, कर्जे से मर जाएंगे, पैसों से मर जाएंगे। पर इसलिए वो अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं रेप करके, क्योंकि रेप करके उनको जेल में मरना ही है, सुसाइड में, और वो भी बहुत आसान मौत मिलती है, सुसाइड। वो क्या बोलते हैं उसे, फांसी। ठीक है। अब इसी कारण की वजह से एक आदमी के मन में रेप करने की इच्छा जाग उठती है। और मेरा सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि एक रेपिस्ट को इतनी मामूली सज़ा क्यों देते हो। एक रेपिस्ट है वो, उसको इतनी मामूली सज़ा क्यों देते हो। एक फांसी एक बहुत ही ऐसी मतलब बिना दर्द की सज़ा है, और एक रेपिस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, ब्रिटेन ने एक रेपिस्ट को, मतलब रेपिस्ट हो या फिर कोई भी हो जो कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, कुछ भी करता है, उसके लिए इतनी भयंकर सज़ा निकाली है, जैसे कि उसको बिल्कुल टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कुछ। इंडिया में आए दिन ऐसी खबरें निकलती हुई आती है। अभी हाल ही में कोलकाता रेप केस के साथ एक दलित के साथ भी रेप हुआ है, उत्तराखंड में भी रेप हुआ है, कितने सारे केस हुए हैं। पर ऐसा क्यों होता है। मतलब आखिरकार हमारी सरकार करती क्या है। आखिरकार हमारे इतने स्ट्रिक्ट लॉज क्यों नहीं है बाकी कंट्रीज़ जैसे। अमेरिका में ऐसा होता तो अमेरिका में खुलेआम उसको मार देते और इतनी दर्दनाक सज़ा देते कि ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अभी सॉल्यूशंस पे बात करूँगा, आप ज़रा सुनना कि एक रेपिस्ट को सज़ा क्यों नहीं मिलती। एक रेपिस्ट को इतनी भयानक ब्रूटल टॉर्चर मिलना चाहिए, इतनी भयानक सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि वो कभी रेप करने के बारे में सोचे भी ना। मेरे हिसाब से एक रेपिस्ट को ऐसा ब्रूटल टॉर्चर मिलना चाहिए, उसको मतलब कि हर एक मिली सेकंड में करोड़ों बार ऐसा ख्याल है कि मैं मर जाऊं। और उस चीज़ को, जो उसका ब्रूटल टॉर्चर है ना, उसको ऑनलाइन भी पब्लिश कराया जाए, जिससे कि हर लोग उसे देख सके, सब लोग उसे देख सके, और किसी के भी दिमाग में रेप करने का ख्याल भी ना है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या किया जाए। सबसे पहले अगर कोई रेपिस्ट पकड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले काम करो, ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग की एकदम ब्रूटल टॉर्चर करें। अब देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो एकदम भयंकर वाली सज़ा देते थे। इसकी वजह से सब चीज़ अंडर कंट्रोल रहती थी। क्या अब हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हमें एक पूरे लॉ एंड ऑर्डर में चेंज करना है? नहीं, हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ एक रेपिस्ट वाले जो लॉ एंड ऑर्डर है रेप वाला, उसमें चेंज करना है। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये करना है कि जो रेप करता है उसको इतना ब्रूटल टॉर्चर दे। और ब्रूटल टॉर्चर कैसा दे, उसके सारे नाखून उखाड़ दो। सबसे पहले उसके सारे नाखून उखाड़ दो, ठीक है। उसकी जो खाल होती है ना, ये जैसे कि ये जो खाल होती है, इस पूरी खाल को खींच दो, पूरी की पूरी खाल यहाँ तक पूरी की पूरी खींच दो, हर एक उंगली की, जिससे कि बहुत दर्द होगा। अब आपको सोचने में इतना दर्द हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं और बता रहा हूँ, ज़रा सुनिए। उसकी पूरी खाल उखाड़ दो, पैर के भी नाखून उखाड़ दो, पैर की भी पूरी खाल उखाड़ दो, ठीक है। और पीठ होती है ना, पीठ की जो खाल होती है ना, उसको खाल को पूरी की पूरी उखाड़ दो, पूरी पीठ पे एकदम अंदर का लाल लाल मांस दिखे ना, बिल्कुल उतनी वो खाल उखाड़ दो, पेट की भी खाल उखाड़ दो। अब इसकी वजह से उसके दर्द होगा बहुत ज़्यादा। और एक काम करो, और जो उसका पैर है, उसके हाथ हैं, जितने बचे हैं उन पे कीले डाल दो, उस पर कीले भर दो, बिल्कुल एकदम कीले हथौड़े से मार दो, पूरे हाथ का छोड़ दो बिल्कुल एकदम भयंकर तरीके से, ठीक है। और इन सब के बावजूद भी उसके ऊपर जो चिली पेस्ट होता है ना, नमक मिर्च का पेस्ट, उसकी पूरी बॉडी पे मलो, जिसकी वजह से उसे मज़ा आ जाए,
ठीक है ना, उसकी पूरी की पूरी बॉडी की खाल उखाड़ दो, ठीक है, उसको मरने नहीं देना, उसको पूरा ब्रूटल टॉर्चर देना, उसको बिल्कुल मरने नहीं देना, उसकी आखिरी सांस तक उसको इतना भयंकर ब्रूटल टॉर्चर देना कि उसको हर एक मिली सेकंड में उसको करोड़ों बार ख्याल आए कि आखिरकार मैंने रेप क्यों किया, ठीक है ना। और उसको सारे बाल उखाड़ दो, ठीक है, उसकी सारी खाल उखाड़ दो, उसके मतलब एक एक करके उसकी सारी उंगलियां काटो एक एक करके, और उसको बिल्कुल दवाई मत दो, उसको हल्की सी भी दवाई मत दो जिससे कि उसको दर्द मतलब कि महसूस हो बहुत भयंकर वाला, उसको दवाई मत दो, उसकी सारी उंगलियां काटो, उसके पैर काटो, उसके हाथ काटो, और जब तक उसको इतना भयंकर ब्रूटल टॉर्चर दो कि जब तक वो अपने आप ना मर जाए, ठीक है ना। और उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल ब्रूटल टॉर्चर देना। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो भी उसको ब्रूटल टॉर्चर दिया जा रहा है उसकी वीडियो को ऑनलाइन अब पब्लिश कराया जाए, जिससे कि जो भी बंदा उसे देखे उसकी पैंट गीली हो जाए, और वो कभी अगर रेप करने के बारे में उसके मन में ख्याल भी आए, ऐसा कुछ करके लड़कियों को छेड़ना है, फिर उसको ऐसा कुछ करने के बारे में उसको ख्याल भी आए, तो उसकी 7 पुश्ते उसके सपने में आकर उसको ऐसा गाली दे कि ऐसा ख्याल भी मत ला, इतना भयंकर मर जाएगा तो मतलब पूरी टट्टी आ जाए, निकल जाए उसकी, एकदम पूरी हालत ख़राब हो जाए उसकी, इतना ब्रूटल टॉर्चर दो। एट द एंड आप मुझे साइको समझ रहे होंगे, पर ये इम्पॉर्टेंट है, आप खुद सोचो, एक फांसी क्या सज़ा, एक मामूली सज़ा है, जिस बंदे को वैसे मरना है वो फांसी सज़ा उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो झेल लेगा। पर ब्रूटल टॉर्चर है, वो करने से पहले उस चीज़ को करने से पहले, उस क्राइम को करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा कि मैं करूँ कि ना करूँ, वो क्योंकि ब्रूटल टॉर्चर मिलेगा उसको, और उस चीज़ की वजह से वो रेप करने के बारे में सोचेगा नहीं। अब इसी की वजह से एकदम से शार्प डिक्रीज़ आएगा हमारे रेप केसेस में इंडिया में, और ये होना चाहिए। आप चाहे मुझे साइको समझो, चाहे कुछ समझो, पर मेरे हिसाब से रेपिस्ट को एकदम भयंकर वाला ब्रूटल टॉर्चर मिलना चाहिए, और उसकी वीडियो को ऑनलाइन पब्लिश भी करना चाहिए, जिससे कि जो भी बंदा रेप करने के बारे में सोचे भी उसकी पैंट गीली हो जाए, उसकी टट्टी निकल जाए। धन्यवाद।